ये बताइए कि बहुत ढेर सारे फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म गई है, तो हमें इस बारे में बताइए किस तरह का रिस्पांस था वहाँ, क्योंकि हमने काफी पढ़ा है इस फिल्म के बारे में, बहुत ढेर सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गई है। और जब आप बनाए थे आपको लग रहा था कि इस लेवल की फिल्म जाएगी? ये फिल्म का रिस्पांस फिनोमिनल था। अगर हम वेनिस का बताएं आपको तो वो लोग फर्स्ट टाइम फिल्म, आई मीन उनके यहाँ बहुत लाखों फिल्में आती हैं देखने के लिए, तो अगर वो आपको पहले 3-5 मिनट में एंगेज नहीं करती है तो वो फिल्म का कोई चांस नहीं है। क्योंकि वो जल्दी से मूव करते हैं, सारी फिल्म पूरी नहीं देख सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग लगती है पहले 10 मिनट में वो पकड़ लेते हैं। तो ये पहले दिन से हमें पता था, तो हमें पता था कि हमारे पहले 5 मिनट are going to draw everybody in. So this was the first day only we knew, क्योंकि हमारा रूट क्लियर था, हमें जाना है वहां से, फिर वहां से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। तो ऑब्वियसली वहां के ऑडियंस तो मतलब हिल गए। मैं तो ये कहूंगा कि हिल गए थे वो यूरोपियन थोड़े। दे आर नॉट यूज टू ऐसा रियल देखने को नहीं उनको मिलता है, तो वो काफी हिले हुए थे। मैं तो बाहर आए उनसे बात करने की कोशिश की तो कहा भाई हमें 2 मिनट दो। बात नहीं कर पा रहे थे लोग, 5-5 10-10 मिनट का लोगों को ब्रेक चाहिए था बात करने के लिए। हॉल के अंदर सन्नाटा है बिल्कुल, जब आप देख रहे हो तो लोग शॉक्ड है ऐसे, एक साथ डरने की आवाजें और ऐसे चीखने की आवाजें। तो आई न्यू दैट इट वाज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, एंड नॉट ओनली इन वेनिस, यूके। हम जहां जहां गए, जापान, चाइना, we went lot of awards, best director in multiple places, best film, cinematography, actors। तो मतलब उसका मतलब यही है कि रिस्पॉन्स इज एज वी वांटेड, आई थिंक हर जगह स्कोप होती है और चीज बेटर करने की, लेकिन ये काफी अच्छा काम हुआ। मुझे लगा कि इतना रिस्पॉन्स मिला, इतने लोगों ने समझा, दूसरी लैंग्वेज लैंग्वेज ना समझते हुए भी उनको समझ आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। एंड आज यूएस में और यूके में नंबर 1 चल रही है, तो इसका मतलब यही है। आप ये बताएं कि जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो सबसे मुश्किल पक्ष क्या था इसका शूटिंग का? सो पहले तो मैं कहूंगा कि आई लव शूटिंग। फिल्म्स का जो सबसे मजेदार पार्ट मुझे लगता है, टॉप इज शूटिंग। तो आई एक्चुअली रियली एंजॉय शूटिंग। मेरे को उसको ब्रेक डाउन करने में, सोल्यूशन ढूंढने में, कुछ अतरंगी करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा उसमें आता है। बट यस, स्टोलन में हमने काफी चैलेंजेस लिए। बहुत एम्बिशियस फिल्म थी। couple of things that were very difficult were जो अभिषेक का लिंचिंग सीक्वेंस है वो काफी मुश्किल था। उसके अंदर बहुत 100-150 लोग इन्वॉल्व थे। इट वाज अ सिंगल शॉट which was about 5 minutes long, and of course very high emotional, physically draining shoot। वो हम लोगों ने 3 टेक्स में किया, काफी रिहर्सल करी उसकी, जी। और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके हम लोगों ने उसको सही टाइम पर 3 टेक्स में किया। फिर एक और हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस था, अगेन 5 मिनट लॉन्ग सिंगल शॉट, जिसमें कैमरा गाड़ी के अंदर रहता है, बाहर एक्शन चल रहा है। उसमें एक बड़ा यूनिक पार्ट ये था कि कोई भी क्रू मेंबर आफ्टर द रिहर्सल्स एंड आफ्टर द प्रैक्टिस नोबडी कुड गेट इन्वॉल्व। इट वाज अप टू द कैमरा एंड द एक्टर्स टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे क्योंकि हम सबको छुपना पड़ता था। द कैमरा वाज मूविंग 360 डिग्रीज, एंड लोकेशन ऐसी थी कि कोई उस सीन में घुस के कुछ हेल्प नहीं कर सकता था, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। तो एक बार बातचीत करके, प्रैक्टिस रिहर्सल करके, उसके बाद एवरीबडी वाज लेफ्ट टू देमसेल्व्स। एंड अनदर क्वाइट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म वाज कि क्योंकि ये फिल्म इज सेट इन अ वेरी फ्यू आवर्स, तो मॉर्निंग का जो दिन का जो टाइम है, दैट वाज अर्ली मॉर्निंग। सो व्हेन वी वर शूटिंग डे, जब हम नाइट शूट कर रहे थे तब तो काफी आसान, मतलब सिंपल था फिर भी, क्योंकि आपको कम से कम रात को 10-12 घंटे मिल जाता था शूट करने के लिए। बट वंस वी वर इन डे, तो हमारे को दिन में मुश्किल से 2 से 4 घंटे मिलते थे शूट करने के लिए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, कभी कभी उससे भी कम। एंड हम लोगों को बहुत प्रिसाइज चलना पड़ा। उस टाइम पे हम दिन में जब हमारा शूट नहीं होता था तो प्रैक्टिस और रिहर्सल करते थे। बट व्हेन वी वर सपोज टू शूट, जिसमें भारी भारी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, क्राउड्स इन्वॉल्व हैं, तो हमारे को बहुत प्रिसाइज और बहुत परफेक्ट होना पड़ता था। सो
that was a very fun challenge that I really enjoyed. Actually it was tough, but मजा बहुत आया मुझे वो करने में इनफैक्ट। तो फिल्म को शूट करने में कितने दिन लगे आपको उसे? हमें 26 दिन लगे शूट करने में नरेंद्र जी। उसके बाद हमने 3 दिन का 1-2 महीने बाद पैच वर्क जिसे कहते हैं वो भी किया था। अभिषेक, आप ये बताएं कि इस फिल्म को करने के बाद कभी किसी की मदद करेंगे आपके? सर वो डिपेंड करेगा। अभी तक बिल्कुल मन तो यही करेगा कि मदद करें, बट वो जो डर है जो गौतम का है वो भी जी स्वाभाविक है किसी भी इंसान के लिए। तो मैं वो देखना चाहूंगा कि क्या मैं उस डर के ऊपर जीत कर, मतलब मैं ऐसा ऐसा मौका जब भी आए तो मैं चाहूंगा कि मैं सड़क पे लोगों को हेल्प करूं। एक बार आया भी था कर्नाटक में, एक छोटे से गांव के आसपास एक हाईवे पे एक्सीडेंट में मैंने गाड़ी रोक के कोशिश की थी उस सिचुएशन को हैंडल करने की। और उस वक्त भीड़ से एक ही आवाज आई कि किसी ने बोला कि ये क्या हीरो बन रहा है क्या। तो फिर मुझे लगा कि जो चीज बनने बॉम्बे आया हूँ वो अगर मैं रियल लाइफ में बनने की कोशिश करूँ तो उसका पता नहीं कि क्या रिpercussions होंगे। इस तरह का माहौल रहता है, अपने ही समाज से आदमी डर जाता है। तो लेकिन कोशिश यही है कि अगर एज अ एक्टर जो भी मैं सीखा हूँ गौतम से वो अप्लाई कर पाऊँ रियल लाइफ में भी। अभिषेक, क्या वजह है कि आप स्टोलन जैसे इंटेंस रोल बहुत आसानी से कर जाते हैं? पर्दे पे जब आपको देखते हैं तो लगता है कि ये अभिषेक नहीं है, ये वो किरदार है। सर तो आसानी से बिल्कुल नहीं होता है, बहुत आसानी बहुत से। बहुत मुश्किल से होता है ये। मैं आपको क्या समझाऊं, मतलब ऐसा लगता है क्योंकि, लेकिन वो एक शॉट के लिए, वो एक डिलीवरी के लिए लाइन ठीक से जा रही है कि नहीं उसके लिए इतनी बार ऐसी फिल्मों में रिहर्सल बहुत करने पड़ते हैं। फिर जी रिहर्सल के बाद और बहुत सारी चीजें सर, टेक्निकल जब लंबे लंबे टेक्स हैं उसमें आप जी। कैमरा को भी थोड़ी फेसिंग देनी है लेकिन सीन भी करना है। बहुत कठिनाई के साथ ये सारी चीजें हो पाती हैं। सो क्योंकि जो आसानी से तो आप वो बोलते हैं ना, भैया भैया मुझे छोड़ दो, भैया जाने दो, है ना, एक हाँ डायलॉग आता है उससे भैया बोलते हैं। तो हाँ। बहुत ही ओरिजिनल लगता है कि हाँ, जब कोई बंदा इस सिचुएशन में फंसेगा तो उसकी कुछ इसी तरह का उसका वो होगा। दिल्ली से हूँ सर, मैंने बहुत देखा है ऐसे सिचुएशंस में लोगों को फंसते हुए। तो जी तो वो आवाजें गूंजती है, मैंने देखी है, मैंने आसपास बहुत बार ऐसी चीजें देखी है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। हम अगर जी। बस अपने आसपास की चीजें पढ़ें और देखें और सुने तो मुझे लगता है कि हम अपने किरदारों को और ज्यादा ह्यूमन बना सकते हैं। क्या वजह है कि आप ऐसे किरदार करते हैं जो हमें आसपास दिख जाते हैं? क्योंकि मैं अपने सोसाइटी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने देश समाज या दुनिया को, अगर मैं एक परिवार माने हम लोग वासुदेव कुटुंबम, जो बातें होती हैं वो बातें नहीं है मेरे लिए, वो जेन्युइनली मैं उसको फील करता हूँ। मैं और एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फेलो सिटीजन से बात करूं। मतलब मैं सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट के लिए काम ना करूं, मैं उनसे बातचीत करने के लिए भी काम करूं। आई थिंक मैं वैसे भी बहुत ही सोशल इंसान हूं लाइफ में। मुझे अनजानों से बात करना, घूमना बहुत पसंद है, तो मैं कला के माध्यम से भी वही करने की कोशिश करता हूँ। जी। हमें आखिरी सवाल ये कि स्टोलन की क्या खास वजह देखते हैं कि हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? ऐसी रोड एक्शन थ्रिलर अभी तक इंडिया में बनी नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के फिल्म का कोई एग्जाम्पल आपको इंडियन सिनेमा में नहीं मिलेगा। तो ये पहली बार हो रहा है, तो कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो उसकी जरूर क्या कहते हैं, मतलब जैसे कहते हैं सेलिब्रेशन होना चाहिए। क्योंकि हम हमारे इंडस्ट्री पे हमेशा आरोप लगते हुए आए हैं कि हम ओरिजिनल चीजें नहीं बनाते हैं और हम कोशिश नहीं करते हैं कुछ आउट ऑफ द वे जाके बनाने का। तो जब ऐसी फिल्में आती हैं तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, मीडिया की भी होती है, ऑडियंस की भी होती है, कि वो इस तरह की फिल्मों को देखें और आसपास में लोगों को बताएं ताकि इस तरह की फिल्में और बने। अगर आज 10 साल में एक स्टोलन बनती है तो मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि एक साल में 10 10 स्टोलन बन रही हैं। मतलब भले हम हर तरीके की सिनेमा हमारे पास होनी चाहिए ताकि किसी को कोई कंप्लेन की बात ना रहे। स्टूडेंट 4 देशों में टॉप पर है, जैसे अभी आप लोगों ने बताया। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, और एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। बहुत थैंक बहुत धन्यवाद थैंक यू नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी। थैंक थैंक यू यू सो मच थैंक नरेंद्र यू जी, थैंक यू थैंक फॉर यू। योर टाइम।